यह साल था 2018 का, जब सीएसके की टीम 2 साल का वनवास पूरा करके मैदान में उतरी। महेंद्र सिंह धोनी का वनवास खत्म हो चुका है। The 2 years that we were not part of IPL, those were the tough times, but सीएसके के सामने बड़ी चुनौती थी अपनी बिखरी हुई टीम को वापस ट्रैक पर लाने की, जो इस टीम ने वापस आते ही ये कर दिखाया था। अपने पहले 5 मैचों में से 4 मैच जीतकर आईपीएल में धमाकेदार एंट्री मारी। सीएसके के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारे खिलाड़ी फॉर्म में थे। 2 साल से भटका हुआ फैंस भी सीएसके को सपोर्ट करने मैदान में आ रहे थे, लेकिन एक चीज मिसिंग था और वो था एमएस धोनी का फॉर्म। धोनी ने इन 5 मैचों में कोई खास कमाल नहीं कर पाया था। अब बारी थी छठे मैच की, सामने थी आरसीबी की टीम। वही आरसीबी जिनके फैंस सीएसके को फिक्सर टीम कहकर उकसा रहे थे, वही आरसीबी जिनके खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने मैच से पहले धोनी को बूढ़ा कहकर उनका मजाक उड़ाया था। कहानी उस मैच की है जब आरसीबी ने मैदान पर देखा 38 साल के धोनी का तांडव। दोस्तों, आप बीते मैच अनसुने किस्से का ये पहला एपिसोड देख रहे हैं। तारीख थी 25 अप्रैल 2018। आईपीएल का 24वां मैच। आरसीबी का होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी की तरफ से ओपनिंग के लिए कप्तान विराट कोहली के साथ क्विंटन डिकॉक मैदान में उतरे। सीएसके की तरफ से पहला ओवर लेकर आए दीपक चाहर। ओवर की चौथी ही गेंद पर विराट ने एक चौका जड़कर अपना खाता खोला। इधर क्विंटन डिकॉक ने भी हाथ खोलने शुरू कर दिए। आरसीबी के लिए पावर प्ले में अच्छी शुरुआत हुई। विराट कोहली और डिकॉक अब सीएसके गेंदबाजों पर हावी होना चाह रहे हैं। तभी शार्दुल ठाकुर ने जडेजा के हाथों कैच कराकर एक बड़ी मछली अपनी जाल में फंसा ली। उन्होंने विराट कोहली को 18 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। तभी मैदान पर एंट्री हुई कि ऐसे बल्लेबाज की जिनके मार से गेंदबाज रहम के भीख मांगते थे। जब तक डिविलियर्स मैदान पर हो, विरोधी खेमे में सन्नाटा पसरा होता था और मैदान का कोना कोना खिल उठता था, क्योंकि आईपीएल में उनका बल्ला किसी भी कंडीशन में शांत ही नहीं रहता। डिविलियर्स ने मैदान पर आते ही हरभजन सिंह को एक चौका और 2 लंबे लंबे छक्के लगाकर अपने मंसूबे साफ जाहिर कर दिए। इसके बाद उन्होंने इमरान ताहिर के ओवर में भी एक चौका और 2 छक्के लगाकर मैदान में खलबली मचा दी। इधर क्विंटन डिकॉक भी एक छोर को संभाल कर डट के बल्लेबाजी कर रहे। डिकॉक ने 12वें ओवर की लास्ट गेंद पर छक्का लगाकर अपना 50 पूरा किया। अगली ही गेंद पर डिविलियर्स ने भी एक छक्का लगाकर ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। डिविलियर्स ने शार्दुल ठाकुर को रडार में लेते हुए इस ओवर में 3 छक्के मारे। अब दोनों अफ्रीकी बल्लेबाज सीएसके गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे हैं। तभी धोनी ने अपने सबसे सफल गेंदबाज ड्वेन ब्रावो को बॉलिंग पर लगाया और उन्होंने आते ही क्विंटन डिकॉक को चलता कर दिया। तभी इमरान ताहिर ने आकर सबसे खतरनाक दिख रहे डिविलियर्स को भी पवेलियन का राह दिखा और सीएसके ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। लेकिन नीचे से मनदीप सिंह ने आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और आरसीबी के स्कोर को 205 रन तक पहुंचा दिया। सीएसके के सामने 206 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जो उस समय टी20 क्रिकेट में चेस करना लगभग नामुमकिन सा होता था और उस टीम की लगभग 90% जीत फिक्स हो जाती। आरसीबी टीम के खिलाड़ी भी मन ही मन अपने आप को विजेता घोषित कर चुकी थी और वैसे भी आरसीबी के मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने ये कतई पॉसिबल नहीं था, जिसमें उमेश यादव और मोहम्मद सिराज जैसा रफ्तार का सौदागर भी था और कोरी एंडरसन जैसा लेफ्ट आर्म पेसर भी, जिसमें यूजी चहल का एक फिरकी भी मौजूद था जिसके आगे बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेक देते। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था धोनी का वो रौद्र रूप जिसे आरसीबी ने बूढ़ा समझने की भूल की थी। चेन्नई के तरफ से शेन वॉटसन और अंबाती रायडू ओपनिंग करने आए और पहले ही ओवर की लास्ट गेंद पर पवन नेगी ने शेन वॉटसन को चलता कर दिया और सीएसके को पहली बड़ी झटका दी। अब मैदान पर आए मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना, जिसे आईपीएल का किंग भी माना जाता था, लेकिन आरसीबी के सामने ये भी आज कुछ नहीं कर पाए। रैना को 11 रन के निजी स्कोर पर उमेश यादव ने पवेलियन भेज दिया। सीएसके इन 2 बड़े झटकों से अभी उबरा भी नहीं था कि यूजी चहल ने चेन्नई के 2 बड़े बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसा लिया और सीएसके की कमर तोड़ कर रख दी। उन्होंने सैम बिलिंग्स और रविंद्र जडेजा को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। आरसीबी के खिलाड़ी 74 रन पर सीएसके के 4 विकेट झटक कर मैदान पर नंगा नाच कर रहे थे। 206 रन का पीछा करते हुए अब सीएसके का स्कोर 9 ओवर के बाद 74 रन पर 4 विकेट हो चुका था। अब सीएसके के पास मात्र 66 गेंदें बचे थे और अभी भी 132 रन बनाने बाकी थे। आरसीबी वाले मैदान पर अपने आप को विजेता मान चुकी थी। सीएसके के फैंस भी उस दिन आरसीबी के घर में हराने की उम्मीद छोड़ चुके और सीएसके फैंस अब मैच के साथ साथ स्टेडियम की कुर्सी छोड़कर भी बाहर जाने लगे। तभी मैदान पर एंट्री होती है द ग्रेट एमएस धोनी की, एक ऐसा खिलाड़ी जिनका उम्र कुछ भी हो, उनका दहशत हमेशा बना रहता है। पर आरसीबी के खिलाड़ी ने धोनी को बूढ़ा कहकर उनका मजाक उड़ाया था।
शायद आरसीबी वाले ये भूल चुके थे कि जिस दिन धोनी क्रीज पर कुछ भी ठान कर खड़े हो जाए, उस दिन अनहोनी को होनी करके ही दम लेता है। आज आरसीबी के घर में ही टूटने वाला था उनका ही घमंड, जो सदियों तक याद रखा जाता। सीएसके को यहाँ से ठीक 12 रन के रिक्वायर्ड रेट से रन बनाने, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि धोनी के बाद कोई प्रॉपर बैटर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो बचे थे, इसके बाद सारे गेंदबाज ही थे। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि रायडू अब भी क्रीज पर डटे थे। धोनी ने आते ही दूसरी ही गेंद पर एक लंबा छक्का लगाया और आरसीबी के सामने जंगी ऐलान कर दिया। आमतौर पर धोनी क्रीज पर आते ही इतनी जल्दी हाथ नहीं खोलते, पर आज धोनी एक अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। शायद वो ठान कर आए थे कि आज दुनिया को दिखा ही देना है कि जब धोनी अपने फुल पावर में हो तो सामने आरसीबी हो या कोई और, उन्हें रोकना नामुमकिन सा होता है। अब धोनी के सामने था वही गेंदबाज जिन्होंने मैच से पहले धोनी का मजाक उड़ाया था। धोनी ने इनकी बॉल पर एक ऐसा शॉट मारा जो गेंद स्टेडियम के पार जाते जाते रह गई। ये इस मैच का सबसे लंबा छक्का था। 38 साल के धोनी आज आरसीबी को 24 साल का युवा नजर आ रहा था। हालांकि धोनी के 2 लंबे छक्के इतना काफी नहीं थे कि सीएसके की गाड़ी जीत की ओर मोड़ दी। अभी लंबा इम्तिहान बाकी था। सीएसके के लिए रिक्वायर्ड रन रेट काफी उछाल मार रहा था। इधर रायडू भी दबाव में धीमी पारी खेल रहे थे। अब सीएसके के पास सिर्फ 42 गेंदें बची थी और जीत के लिए अब भी 100 रनों की दरकार थी। विकेट भी हाथ में नहीं थी। सीएसके के पास अब 2 ऑप्शन थे, या तो पूरी ओवर खेलकर नेट रन रेट को बेहतर किया जाए या फिर विकेट का परवाह न करके सीधा अटैक किया जाए, क्योंकि इस मैच में सीएसके को जीत कम और हार ज्यादा नजर आ रही थी। तभी धोनी ने सीधा अटैक करने को सोचा और सबसे पहले उन्होंने पवन नेगी को अपना निशाना बनाया। उनकी पहली 2 गेंदों में 2 लंबे लंबे छक्के लगाए, जिसमें एक हेलीकॉप्टर शॉट भी निकला, जिसके लिए वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। धोनी के इन 2 छक्के ने खामोश पड़ चुके पीली आर्मी में फिर से जान डाल दी। फैंस को अब यकीन हो चुका था कि धोनी आज इतनी आसानी से हथियार नहीं डालने वाले। इसी ओवर में रायडू ने भी एक छक्का लगाकर 40 गेंद में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। रायडू की पारी भले ही धीमी थी, पर अहम मौके पर आई इस पारी ने सीएसके के जीत के अरमानों को जिंदा रखा था। अब धोनी ने रायडू को भी आक्रमण पर उतार दिया। सीएसके को यहां से 30 गेंदों में 81 रनों की जरूरत थी। इसी बीच 16वें ओवर में रायडू को एक बहुत बड़ा जीवनदान मिला। उमेश यादव ने एक्स्ट्रा कवर में एक सिंपल सा कैच ड्रॉप किया। इसके बाद रायडू ने सबसे पहले सिराज को और फिर कोरी एंडरसन को अपना टारगेट पर ले लिया। 17वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की। इस ओवर में सिर्फ एक चौका निकला, जो कि धोनी के बैट से निकले थे। बता दें कि इस मैच में धोनी का यह पहला और आखिरी चौका था, क्योंकि आज धोनी केवल छक्के में ही बातें कर रहे थे। अब सीएसके को यहां से 18 गेंद में 45 रनों की दरकार थी। 18वां ओवर लेकर आए कोरी एंडरसन। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर धोनी ने एक करारा छक्का लगाकर 29 गेंद में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। अब सीएसके फैंस की उम्मीद जिंदा हो चुकी थी। तभी मैच में आया एक बड़ा ट्विस्ट। उमेश यादव के कमाल के डायरेक्ट हिट ने रायडू को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जो खिलाड़ी शुरू से ही एक छोर कर संभाल कर खड़े थे और धोनी का भरपूर साथ दे रहे थे, वो अहम वक्त पर धोनी का साथ छोड़ चुके थे। रायडू ने 80 रन जरूर बनाए, लेकिन सीएसके को जीत के दरवाजे तक नहीं ले जा पाए। अब मैदान पर एंट्री हुई डीजे ब्रावो की। सीएसके को अब जीत के लिए 12 गेंदों में 30 रनों की दरकार थी। 19वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर से सीएसके फैंस की धड़कनें बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने अपने पहले 4 गेंदों में महज 3 रन दिए थे। अब सीएसके को 8 गेंदों में 27 रन की दरकार थी। मुकाबला फिर एक बार आरसीबी की तरफ करवट ले चुका था। तभी 5वीं गेंद पर धोनी ने एक जोरदार छक्का मारा और मैच में फिर से जान डाल दी। अब सीएसके को आखिरी ओवर में 16 रनों की दरकार थी। आखिरी ओवर को लेकर आए कोरी एंडरसन और स्ट्राइक पर थे ड्वेन ब्रावो। ब्रावो ने पहली ही गेंद पर बल्ला घुमाया और गेंद बल्ले से लगकर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के पार चली गई। दूसरी गेंद पर ब्रावो ने फिर से जोर से बल्ला घुमाया और इस बार गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के पार छक्के के लिए जा गिरा। पूरे मैदान में खलबली मच गई। सीएसके फैंस के आंखों में जीत की खुशी नजर आने लगी। अब 3 गेंद में 5 रन की दरकार थी और धोनी स्ट्राइक पर आ चुके थे। ओवर की चौथी ही गेंद पर धोनी ने एक लंबा छक्का लगाकर आरसीबी के जबड़े में हाथ डालकर मैच सीएसके की झोली में डाल दिया और सीएसके को न सिर्फ एक ऐतिहासिक जीत दिलाई, बल्कि सामने से हो रहे अपने अपमान का बदला भी चुकता कर लिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मैच चाहे किसी भी कंडीशन में फंसा हो, खिलाड़ी को आखिरी दम तक हार नहीं मानना चाहिए। धोनी ने 34 गेंद में 70 रनों की नबाद पारी खेली और बता दिया कि वो उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो,
लेकिन वो अगर ठान ले तो अनहोनी को होनी होने से कोई रोक नहीं सकता। धोनी का ये पारी उनकी आईपीएल इतिहास की सबसे ऐतिहासिक पारियों में से एक बन गई और जब आरसीबी और सीएसके की बात होगी, धोनी का ये आरसीबी के घर में खेला गया पारी हमेशा याद रखी जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और किस किस ने इस मैच को लाइव देखा है कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।